नमस्कार दोस्तों। कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में विस्तार से जाना और आज हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जानेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, आपको याद होगा कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा। कल हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट 1773 और इसके बाद एक और अधिनियम पास होता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये है 1781। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को एक और नाम से जानते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781। इसको एक और नाम से बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781 या संशोधित अधिनियम 1781। दोस्तों, इन अधिनियमों की कमियों को दूर करने के लिए एक नया अधिनियम पास होता है जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब दोस्तों, हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषताओं की। इसकी विशेषताएं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषताएं। दोस्तों, इस अधिनियम की पहली विशेषता कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। पृथक किया गया। इस अधिनियम की हमने पहली विशेषता पढ़ी कि कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक जो कार्य है उनको अलग अलग किया जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। नियंत्रण बोर्ड
की स्थापना। नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब दोस्तों जो निदेशक मंडल था उसको कंपनी के वाणिज्यिक कार्य जो थे उसके अधीक्षण की अनुमति दी गई, और जो राजनीतिक कार्य थे कंपनी के उसके लिए एक अलग से निकाय बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। यह एक 6 सदस्यीय निकाय था, 6 सदस्य, और ये इंग्लैंड में बनाया गया था ये नियंत्रण बोर्ड। और दोस्तों अब 2 निकाय यहां पे काम कर रहे हैं, निदेशक मंडल जो वाणिज्यिक कार्य जो कंपनी के हैं उसके अधीक्षण के लिए जिम्मेदार है, और जो नियंत्रण बोर्ड है ये राजनीतिक मामलों को देखेगा। तो यहां से शुरुआत होती है द्वैत शासन व्यवस्था। अब दोस्तों इसकी जो तीसरी विशेषता है, तीसरी विशेषता जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत है, ब्रिटिश नियंत्रित जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत है इसके सैन्य, नागरिक, सैन्य, नागरिक और राजस्व मामले का जो नियंत्रण और अधीक्षण जो है इसका अधिकार जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। दोस्तों हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया, और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ब्रिटेन में, और द्वैत शासन व्यवस्था शुरू होती है यहां पे। और तीसरी हमने विशेषता पढ़ी ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सैन्य, नागरिक, राजस्व मामले जो थे उसका नियंत्रण और अधीक्षण बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और दोस्तों इसमें एक चौथी विशेषता है, तीसरी और ये चौथी विशेषता है दोस्तों, यहां पे लिख लेता हूं, जो ब्रिटिश अधिपत्य का जो क्षेत्र था उसे पहली बार जो ब्रिटिश नियंत्रित जो क्षेत्र था नियंत्रित क्षेत्र जो था पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया।
ठीक है दोस्तों, तो हमने कल दोस्तों पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और आज हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। हमने 4 विशेषताएं पढ़ी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अब लगभग हर दिन दोस्तों वीडियोज आएगी पॉलिटी की और उसके बाद हम हिस्ट्री को कवर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।